सो डियर स्टूडेंट्स, ये जो सवाल है ये बिल्कुल पिछले साल जो क्वेश्चन पेपर आया है उसका सवाल है। सबसे ज्यादा करंट क्वेश्चन है ये। सर्किल का क्वेश्चन है 2020-21 का क्वेश्चन है, अभी जो 4 महीने पहले हुआ। इस तरह का सवाल अक्सर आता है। क्या रहे हैं, सबसे पहले मैं क्वेश्चन पढ़ता हूं। Two chords AB and CD of a circle intersect each other at a point E outside the circle if AB is equal to 11 centimeter, BE is equal to 3 centimeter, DE is equal to 3.5 centimeter, then what is the value of CD? ऑप्शन मैंने खुद हाथ से यहाँ लगती है, ये 4 इसमें ऑप्शन दे रखे 10.5, 8.5, 9.5 एंड 7.5 सेंटीमीटर्स के अंदर ये देखेंगे। ओके, सबसे पहले हम कॉर्ड्स की बात कर लें कि जब भी ये कॉर्ड्स एक दूसरे से मीट करती हैं तो कॉर्ड्स दो तरीके से मीट कर सकती हैं। एक तो ये कि वो सर्किल के अंदर मीट ना करें, बाहर मीट करें, जैसे कि इस क्वेश्चन में। एक ये भी हो सकता है कि वो सर्किल के अंदर ही कर जाए, मीट कट कर जाए। दोनों ही केस में एक रिलेशन दोनों के पार्ट्स में होता है, वो मैं आपको समझाना चाहता हूं। इस फिगर में ही समझ लेते हैं कि जब भी दो कॉर्ड्स आपस में मिलती हैं, दो कॉर्ड्स देखिए, एक तो ये कॉर्ड है AB इज वन कॉर्ड एंड CD इज अनदर कॉर्ड। माय क्वेश्चन इज, क्या ये सर्किल के अंदर मीट करी है, दोनों कट करी है, किसी जगह पर दोनों टच हुई है? तो आंसर इज नो। ऐसा हो सकता है कि सर्किल के अंदर टच करें तो सर्किल के अंदर टच ना करें, लेकिन क्योंकि दोनों कॉर्ड्स पैरेलल नहीं है तो कहीं ना कहीं कट करेंगी। तो मैंने जब ग्रीन वाली को ये एक्सचेंज किया यहां तक तो ये ऐसे आगे निकल जाती, रेड वाली को एक्सचेंज किया ऐसे तो ये इस ग्रीन वाली को कट करती है इस जगह पर, और इस पॉइंट का नाम मैंने लिखा E। So at point E, both of these chords touches or intersect each other। जब भी ऐसा होगा तो एक रिलेशन दोनों के अंदर क्या बन जाता है वो समझ लीजिए कि दोनों ही कॉर्ड्स क्योंकि बाहर मीट करी हैं तो दोनों ही कॉर्ड्स के कुछ हिस्से, एक्सटेंडेड वाले हिस्से तो बाहर हैं और कॉर्ड्स वाले अंदर हैं। तो दोनों ही कॉर्ड या दोनों ही, अब लाइन सेगमेंट कहिए आप, ये वाले हिस्से जो बाहर की तरफ है मल्टीप्लाइड बाय टोटल लेंथ, ये दोनों ही कॉर्ड्स की बराबर है। मतलब क्या है मेरा कहने का मतलब है कि यहां पर जो रिलेशन लिखूंगा मैं, वो क्या लिखूंगा, वो मैं लिखूंगा DE मल्टीप्लाइड बाय, DE कितना हो गया, ये बाहर वाला हिस्सा हो गया, ऐसे ये बाहर वाला हिस्सा, मल्टीप्लाइड बाय टोटल लेंथ, दैट मींस CE। ओके, किसके बराबर हो जाएगा ये? दूसरी कॉर्ड की बात करते हैं जो मैंने रेड से बना रखी है, वो हो जाएगा BE मल्टीप्लाइड बाय टोटल लेंथ ऑफ दिस लाइन सेगमेंट, दैट इज A। तो ये बहुत सिंपल सी बात है। जो चीजें आपको दे रखी हैं यहाँ पर वो हम यहाँ पर लिख लेते हैं, ठीक है, इससे आसानी होती है। देखिए AB 11 सेंटीमीटर, ये मैं ब्लू से लिखता हूं, ये दे रखिए 11 सेंटीमीटर, यहां से यहां AB 11, BE 3 सेंटीमीटर, यानी ये 3 सेंटीमीटर दे रखी है, ठीक है। DE 3.5 सेंटीमीटर, ये 3.5 सेंटीमीटर दे रखी है, यहां से आता है। और CD हमने निकाला यहां से लेकर और यहां तक की जो लेंथ है, यानी CD कॉर्ड की लेंथ हमने निकाली। तो CD कॉर्ड की लेंथ को मैं किस तरीके से लिखूंगा? सबसे पहले तो मैं आपके DE की वैल्यू लिखता हूं, इस DE की वैल्यू लिखता हूं। देखिए मैं लिख रहा हूं DE मल्टीप्लाइड बाय CF विच इज इक्वल टू BE मल्टीप्लाइड बाय A। ओके, DE गिवन है 3.5 मल्टीप्लाइड बाय CF, यानी यहां से लेकर यहां तक, तो ये कितनी हो जाएगी? एक तो इसके अंदर CD समाया हुआ है प्लस 3.5
भी समाया हुआ, 3.5 मतलब बी ही समाया हुआ, ऐसे करके लिख दिया मैंने। बी कितना भाई, बी है आपका 3 इंटू ए कितना है, यहां से लेके यहां तक पूरा कितना है, ये है 11 प्लस ये 3 इज इक्वल टू 14। बात समझ में आ गई क्या? कुछ भी नहीं है, एक चीज नहीं दी हुई है हमको, सीडी नहीं दे रखी, वो हमें निकालनी है, तो आराम से निकाल लेंगे हम। कैसे निकाल लेंगे, अब देखिए ध्यान से, इसको यहीं पर छोड़ दीजिए, CD प्लस 3.5 विल बी इक्वल टू 3 इंटू 14, इसको भी ऐसे ही लिख रहे हैं 3 इंटू 14, ये 3.5 को नीचे ले आइए, 3.5 की जगह मैं लिख देता हूँ 7/2, तो 2 ऊपर लिखा जाएगा, ठीक है। मैंने देखिए 3.5 की जगह लिख दिया है 7/2, तो 3.5 नीचे आता, उसकी जगह 7/2 लिख दिया, तो 7 नीचे ही रह जाएगा, 2 ऊपर चला जाएगा। ये इसलिए किया ताकि ये 14 कट जाए इससे, ठीक है। तो 3 to the 6, 6 to the 12, तो CD plus 3.5 is equal to 12. Hence, what is the value of CD? CD will be equal to 12 minus 3.5. कितना हो गया? 8.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो CD की जो लेंथ है वो 8.5 आ जाएगी। क्या आंसर दे रखा है? यस, आंसर दे रखा है। दिस इज द वैल्यू, दिस इज द करेक्ट आंसर। तो इसके अंदर आंसर दे रखा है, तो इस फॉर्मूले को आप याद रखें। सो डियर स्टूडेंट्स, इट इज अनदर क्वेश्चन। ये भी पिछले साल का ही सवाल है, पिछले साल ही ये इंटरेस्ट में आया है, यानी 2020-21 का, यानी करंट ईयर का, जो 3-4 महीने पहले पेपर हुआ है उसका ये सवाल है। यहाँ ऑप्शन जिस बच्चे का ये मैंने पेपर देखकर फोटो खींचकर यहाँ पर लगाया, वो उसने ऑप्शन पर टिक लगा रखा था, तो मैंने इसलिए वो मिटा दिए, वो लिख देता हूँ मैं यहाँ पर। ए, बी, ये सी और ये डी, ये 4 ऑप्शन है, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री। सबसे पहले मैं क्वेश्चन पढ़ता हूं। इन द एडजेसेंट फिगर, फिगर दे रखी है, बनी हुई है। O is the center of the circle, एक सर्किल है जिसका सेंटर O है। If angle ABC is 45 डिग्री, एक आर्क है AC आर्क आपको दिख रहा होगा, इसका जो एंगल है ये 45 है, ये बना के हमें दे रखा है। देन एंगल AOC, यानी इस एंगल को पूछा है, ये एंगल सेंटर पर बना हुआ है, ये गिवन है कि O इज द सेंटर, तो सेंट्रल एंगल हमेशा 2 गुना होता है, तो सेंट्रल एंगल, क्योंकि ये वाला एंगल, सॉरी, सेंट्रल एंगल कैसा होगा, सेंट्रल एंगल हमेशा सेम आर्क का 2 गुना होगा, तो ये कितना होना चाहिए, क्योंकि ये 45 है, तो ये कितना होना चाहिए, ये 90 डिग्री होना चाहिए। तो सेंट्रल एंगल, अगर हालांकि फिगर बिल्कुल एग्जैक्टली सही नहीं बनी, अगर ये 90 डिग्री होता तो ये लाइन यूं जा रही होती, लेकिन कोई बात नहीं, अगर ये 45 हमें गिवन है, अगर ये एंगल हमें 45 गिवन है, ABC अगर ये 45 गिवन है, तो AOC will always be double to its value। तो ये 45 है, तो ये D जो होगा, ये आंसर होगा 90। 45 का 2 गुना जो होता है वो 90 डिग्री होता है, और सेंट्रल एंगल उसका 2 गुना। ठीक है, ये बहुत सिंपल सी बात है, इसको अगर आप समझते हैं। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए आप लोग।